पर्दे के आगे तो सब कुछ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर है क्या? रोज शाम 6 बजे हम मिलेंगे आपके साथ लेकर पर्दे के पीछे। नमस्कार, डिजिटल खबरीलाल के खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष, बालूघाट से सांसद और नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार की। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जो बोला करते थे और अब मंत्री बनने के बाद जो बोल रहे हैं उसमें काफी फर्क नजर आ रहा है। हुगली जिला के हिंद मोटर व पंडुआ में उनके दिए गए भाषण पर नजर देना लाजमी होगा। उन्होंने कहा है कि ईडी, सीबीआई और सेंट्रल फोर्स के जरिए चुनाव नहीं जीता जा सकता। उन्होंने सही कहा है कि इसके जरिए चुनाव नहीं जीता जा सकता। इन्होंने बात कही किससे? उन्होंने यह बात बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कही और कहा कि जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, बीजेपी किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं जीत सकती। दरअसल इसके पीछे भी एक कारण है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, जो इस दफे घटकर 12 हो गई है। इसके बाद हुए 4 विधानसभा उपचुनाव में भी पार्टी की स्थिति बहुत खराब रही है। 3 सीटें जो उसके कब्जे में हुआ करती थी और पिछले लोकसभा चुनाव में जहां वह बढ़त भी हासिल की थी, वह तीनों सीटें बड़ी मार्जिन से, काफी अंतर से वो सीटें बीजेपी हार गई है। ऐसे में उनका यह कहना कि बगैर संगठन को मजबूत किए चुनाव नहीं जीता जा सकता, काफी कुछ मायने करता रखता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ ईडी, सीबीआई और सेंट्रल फोर्स के जरिए चुनाव नहीं जीता जा सकता या किसी को जेल भेजकर भी चुनाव नहीं जीता जा सकता। आप में से बहुत से लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि फलाना को जेल भेज दीजिए, फलाना को जेल भेज दीजिए, हम चुनाव जीत जाएंगे। अगर यह होता तो बीरभूम के सबसे बड़े टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल तिहाड़ जेल में बंद है। बावजूद इसके बीरभूम की दोनों लोकसभा सीट बीजेपी क्यों हार जाती है और टीएमसी क्यों जीत जाता है? साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है जो आकर घुमा देंगे और आप चुनाव जीत जाएंगे। यह बात उन्होंने श्रीरामपुर लोकसभा सीट के लिए कही। यह बात उन्होंने श्रीरामपुर लोकसभा सीट से सांसद कल्याण बनर्जी के ऊपर कहा कि वह संगठन का काम के बदौलत ही चुनाव जीत पाती है वो पार्टी वहां पर, वरना जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा आप चुनाव नहीं जीत सकते। इस पर तंज कसते हुए टीएमसी के मुख्य प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की दिक्कत यह है कि वह बिरयानी के मसाले से आलू की भाजी या भुजिया बना रही है। मजे की बात तो यह है कि जब बिरयानी की बात उठी है तो सुकांतो मजूमदार के इस बयान पे भी गौर करना लाजमी होगा। सुकांतो मजूमदार कहते हैं कि बिरयानी में भाजपा कार्यकर्ता को ही चावल और मटन दोनों बनना पड़ेगा। सेंट्रल फोर्स इसमें बिरयानी मसाले का सिर्फ काम कर सकता है। यानी बिरयानी की तुलना संगठन के कार्यकर्ताओं से की जा रही है और कहा जा रहा है कि जायका तभी आएगा जब आप मजबूत होंगे। बहरहाल यह कहा जा सकता है कि शुभेंदु अधिकारी जिस पद पे चल रहे थे, वो जो बार बार तारीखें बता रहे थे, उस दरमियान सुकांतो मजूमदार भी कई दफे इस तरह की बातों को कहते देखे गए थे और सुने गए थे। सुकांतो मजूमदार भी कहा करते थे कि फलाने जगह सीबीआई जाएगी, कल वहां सीबीआई जाएगी, ईडी का छापा पड़ेगा। ये तमाम बातें वो भी किया करते थे। ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी या प्रदेश नेतृत्व को भी यह बात समझ में आ गई है कि ईडी और सीबीआई और सेंट्रल फोर्स के जरिए सिर्फ चुनाव नहीं जीता जा सकता। ऐसे में क्या यह भी कहा जा सकता है कि शुभेंदु अधिकारी और सुकांतो मजूमदार अब दोनों अलग अलग राह पे चलेंगे और ऐसे में बीजेपी प्रदेश की जो कमेटी है या यहाँ का जो राज्य का जो संगठन है वह मजबूत होगा या और इसमें गुटबाजी बढ़ेगी? फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल शाम 6 बजे फिर मिलते हैं पर्दे के पीछे लेकर। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह।